हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मुकेश और आज का करंट अफेयर्स का पार्ट हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कल जो आपसे सवाल पूछा गया था उसका आंसर आज बता देते हैं आपको। तो कल जो सवाल पूछा था वो ये था, निम्न में से किस देश की संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। नागरिकता कानून को संशोधित संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी था नेपाल, ऑप्शन डी था भूटान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। अब आपको बता देते हैं कि जो नेपाल ने जो नागरिकता कानून में संशोधन किया है वो उसमें क्या किया है। अब उसने नेपाल ने क्या किया है कि या भारत से कोई दूसरा देश की कोई बेटी है, वो नेपाल में यदि किसी से शादी करती है तो उसे तुरंत नागरिकता नहीं मिलेगी। उससे शादी करने के बाद भी 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, 7 साल तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके उसे नागरिकता मिलेगी नेपाल की। यानी कि कोई बाहर देश की कोई भी बेटी या लड़की नेपाल में यदि शादी करती है तो उसे तुरंत ही नागरिकता वहाँ की नहीं मिलेगी, उसे 7 साल तक का वेट करना पड़ेगा। ये कानून में संशोधन किया है नेपाल ने। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सवाल। पहला सवाल, हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है WWE और फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट के महान खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ए द अंडरटेकर, बी जॉन सेना, सी ब्रोक लेसनर और डी है रोमन रेस। तो इसका राइट आंसर है द अंडरटेकर। दोस्तों, इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हो इसके नाम के आगे द लगता है। तो द शब्द जो है वो किसी फेमस या किसी बड़ी चीज के सामने लगता है। तो ये इतने महान रेसलर थे ये। तो इन्होंने क्या है कि इनका जो करियर था वो लगभग 3 दशक लंबा चला। अंडरटेकर का 3 दशक। इन्होंने आखिरी मैच खेला था रेसलमानिया में, जिनकी भिड़ंत थी एजे स्टाइलिश नाम के एक खिलाड़ी से, और यहाँ भी अंडरटेकर की जीत हुई। यानी कि इन्होंने संन्यास की घोषणा तब करी थी जब इनकी अंतिम जो रेसलिंग था उसमें भी इनकी जीत हुई। इतने महान थे अंडरटेकर, इनका लगभग 3 दशक तक कैरियर चला था। आप अंदाजा लगा सकते हो इस बात से। तो इस महान खिलाड़ी ने WWE से संन्यास की घोषणा की है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि किस भारतीय को हाल ही में वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है? किस भारतीय को जर्मनी का 2020 का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए निर्मल सिंह, ऑप्शन बी आदित्य राणा, ऑप्शन सी लव कुश शर्मा, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं और ये सामाजिक न्याय के सवाल पर उनके कई दशक लंबे काम के लिए इनको शांतिक पुरस्कार मिला है। सामाजिक न्याय के टॉपिक पे इन्होंने बहुत योगदान रहा इनका। तो इस संदर्भ में इनको जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है। तीसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख बने हैं? जी हाँ, कौन विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख बने हैं? ऑप्शन ए है एडम जोहन्स, ऑप्शन बी मीना कोप्रेस, ऑप्शन सी लॉरेंट बोकविलेट, ऑप्शन ए रेमंड बुफेट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी लॉरेंट बोकविलेट। इनका नाम याद रखना दोस्तों, बड़े अजीब से नाम है इनके, आप क्या कर सकते हैं। चौथा सवाल देखते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में कोविड-19 के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा पेश की है? कोरोनिल नाम है इसका, कोविड-19 के लिए बनाया है। वो कौन सी आयुर्वेदिक कंपनी है, ये सवाल पूछ रहा है। पहला है डाबर, दूसरा है पतंजलि और तीसरा है सी वैद्यनाथ और ऑप्शन डी है हिमालय।
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पतंजलि। बाबा रामदेव की जो ये कंपनी है पतंजलि, इन्होंने कोरोनिल नाम से एक आयुर्वेदिक दवा पेश की है तथा रामदेव ने ये दावा किया है कि ये कोरोना के इलाज के लिए सक्षम है। हालांकि आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय है, उन्होंने इसके क्लिनिकल ट्रायल से पल्ला झाड़ लिया है और अभी ये दवा संदेह के दायरे में है कि ये वाकई कोविड-19 से लड़ पाएगी या नहीं है। खैर आगे का टाइम बताएगा कि ये दवा कितनी कारगर है, लेकिन फिलहाल तो ये प्रयोग में लाई हुई नहीं है। चौथा सवाल देखते हैं। हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेलदेव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मेघना पंत, ऑप्शन बी अवलोक लंगेर, ऑप्शन सी अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन डी कनिष्क थरूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीश त्रिपाठी। तो ये जो लीजेंड ऑफ सुहेलदेव जो है ये पुस्तक है, इसमें पौराणिक कथा है एक राजा सुहेलदेव, इस पे आधारित है। तो राजा सुहेलदेव का क्या योगदान है पौराणिक कथा में? ये 11वीं सदी में जब महमूद गजनी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे, तो उस समय इस मोहम्मद गजनी से इसने कड़ी टक्कर ली थी। तो उसका बारे में इसमें पुस्तक में उपन्यास में चर्चा की गई है और ये उपन्यास प्रतिष्ठित उपन्यास लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। काफ़ी फेमस और चर्चा में रहा है ये लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, तो एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा, नाम है इसका मारिया टेरेसा, का कोरोना वायरस से निधन हो गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इनका निधन हो गया है और ये कौन से देश की हैं ये सवाल पूछा गया है और ये देश का नाम है ऑप्शन सी स्पेन। और ये 86 वर्ष की आयु थी इनकी जब इनका देहांत हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। नेक्स्ट सवाल। कोरोना वायरस से बचाव के लिए खेल मंत्री किरण रिजिजू और किस पूर्व क्रिकेटर ने 1-1 करोड़ रुपए दान किए हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए? ऑप्शन पढ़ते हैं। विराट कोहली, ऑप्शन बी गौतम गंभीर, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी अजिंक्य रहाणे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गौतम गंभीर ने 1-1 करोड़ रुपए दिए। 1 करोड़ तो गौतम गंभीर ने और 1 करोड़ खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। हालांकि अजिंक्य रहाणे ने भी 10 लाख रुपए दिए हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग कराने की घोषणा की है? किस चीज की टेस्टिंग? कोविड-19 की। तो कौन सा राज्य है वो? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। देखते हैं क्या होता है वक्त के साथ में, ये तो वक्त ही बताएगा। 9वां सवाल। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को गैर जिम्मेदार देश बताया है? जी हाँ, किस देश को गैर जिम्मेदार देश की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। लगता है इसको सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी चीन इसको गैर जिम्मेदार देश ठहराया है। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो कोविड-19 का इन्होंने मामला छिपाया था। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप ऐसे बोलते आ रहे हैं कि इन्होंने कोविड-19 का इस जो बीमारी फैली थी, स्प्रेड हुई थी, इसके बारे में इन्होंने तथ्य छुपाए थे। एक कारण तो ये भी हो सकता है। और दूसरा कारण एक प्रमुख रूप से ये है कि इन्होंने इसका कारण दिया जा रहा है कि इन्होंने भारत के साथ में तनावपूर्ण स्थिति की है सीमा को लेकर। तो ये 2 कारण प्रमुख रूप से हैं। और एक तो भारतीय सीमा पर तनाव और दूसरा कोविड-19 की तथ्यों को छुपाने के वजह से अमेरिका ने इस देश को गैर जिम्मेदार बताया है। नेक्स्ट देखते हैं 10वां सवाल। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF ने हाल ही में किस देश के उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? ए बांग्लादेश, बी चीन, सी रूस, डी जापान। तो आप गैस कर सकते हैं कि किस देश के सामान पर रोक लगा सकते हैं। तो आप सही सोच रहे हो बिल्कुल। ऑप्शन बी चीन। यही इसका कारण भी यही है कि ये सामान घटिया क्वालिटी का देते हैं, खराब देते हैं और वैल्यू नहीं होती पैसे की। तो इस वजह से
IWF ने उसके जो उपकरण थे उन पर रोक लगा दी है। तो आज के अंक में इतने सवाल हैं, 10 सवाल हैं, और अब मैं आपके लिए एक सवाल पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और फिर मैं इसके आंसर का कल खुलासा करूँगा। आई थिंक सभी को आता होगा, नहीं आता हो तो और देखना है इसको। किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना, किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इन चारों आंसरों में से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये करंट अफेयर्स का ये पार्ट, और तो आपको यदि जानकारी ठीक लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।